दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 की वैधता को लेकर स्थिति अब साफ हो चुकी है। पेट 23 की वैधता बढ़ेगी या पेट रद्द होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि पेट 23 को अब रद्द किया जाएगा। बिना पेट के स्कोर कार्ड के विज्ञापन देखने को मिलेंगे, चाहे लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आने वाली भर्ती विज्ञापन हो। खैर, इसमें क्या कुछ सच्चाइयाँ हैं। 13 मार्च के दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन में छात्र गए थे। क्या कुछ बातें हुई, क्या जानकारियां मिली पेट 23 की वैधता को लेकर और भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारियां। वहीं पीटी 23 की स्कोर कार्ड की आने वाली शॉर्ट लिस्टिंग की बात करेंगे और ड्राफ्टमैन की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है। वहीं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन पेट 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन की परीक्षा तिथि क्या होगी। प्रवर्तन कांस्टेबल हो गया। जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा की तिथि अब स्पष्ट हो चुकी है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा कब देखने को मिल सकती है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के एक दिन पहले सीजीएल का रिजल्ट देखने को मिला और उसके दूसरे दिन यानी कि 13 मार्च के दिन यूपी पुलिस का रिजल्ट देखने को मिला। जिन लोगों का सिलेक्शन किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाया है वो लोग निराश ना हो। अभी उत्तर प्रदेश में तमाम भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। पुलिस विभाग की 35,000 भर्तियां हो गई और यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती विज्ञापन जो विज्ञापन अभी तक जारी हुए उनकी परीक्षाएं भी लगातार चल रही हैं। आप लोग अगर ईमानदारी से लगे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना है। बस ये है, हार नहीं मानना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, अपने होने वाली परीक्षाओं से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए रंग वर्सेस सेल। 13 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में अगर आप टेक्स्ट बुक ऐप पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको विशेष ऑफर मिलेगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 699 की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 395 रुपए में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 899 की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 483 रुपए में। और इन दोनों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI तो 395 की टेस्ट सीरीज में आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा और 483 रुपए की टेस्ट सीरीज में आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके बदलते हुए परीक्षा पैटर्न के जिस तरह से आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की टेक्निकल नॉन टेक्निकल परीक्षा हो, एसएससी बैंक रेलवे की परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं को नया सिलेबस पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता को लेकर कल छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन गए हुए थे। बहुत सारी नकारात्मक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी को शासन ने फाइल वापस लौटा दिया है कि पैट की वैलिडिटी नहीं बढ़ी है। तो आप लोग ऐसे भ्रम में ना रहिए। मैं आज खुद आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी और मैंने यहाँ जो जानकारी प्राप्त की, जानकारी ये है कि अभी कोई फाइल शासन से वापस नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि संभावना अभी भी बनी हुई है मतलब पैट की वैलिडिटी बढ़ने की। तो आप बिल्कुल ना निराश हो, आप लोग सकारात्मक रहें। हाँ, प्रयास करें, शासन तक अपनी बात पहुंचाएं, सरकार ज़रूर सुनेगी, है ना। घर बैठे तो कुछ नहीं होने वाला कि केवल व्हाट्सएप और फेसबुक से हम मैसेज करते रहें, है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सभी लोग जागरूक हों, अपनी आवाज़ उठाएं, ज़रूर आपकी बात सरकार सुनेगी। धन्यवाद। अगर पेट 23 की वैधता 2 से 3 माह नहीं बढ़ाई जाती है तो ये मान के चलिए पेट 25 के विज्ञापन आने में अभी कम से कम 1 से 2 माह लग सकते हैं। और विज्ञापन आने के बाद 1 माह का समय दिया जाता है आवेदन करने के लिए। उसके 2 माह बाद यानी 2 से 3 माह बाद आपकी परीक्षा होती है और इस विज्ञापन में तकरीबन 20 से 25 लाख आवेदन होते हैं। तो 25 लाख कैंडिडेट की परीक्षा कराने में उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनपदों में परीक्षा होगी। एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पेट 23 की वैधता को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से फाइल लगा दी गई है। शासन स्तर पे अभी वो फाइल वापस नहीं हुई है क्योंकि अभी 2-3 दिनों में देखा जाए तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि फाइल वापस कर दी गई है, पेट 23 की वैधता नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइल वापस नहीं हुई है। शासन स्तर पर अभी मंजूरी नहीं मिली है, यह कहा जा सकता है पेट 23 की वैधता को लेकर। जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद पेट 23 की वैधता 2 से 3 माह बढ़ाई जा सकती है। खैर, पेट 23 रद्द नहीं होगा, ना ही बिना पेट के स्कोर कार्ड के विज्ञापन देखने को मिलेगा। तमाम कोचिंग संस्था की तरफ से ये आपको जानकारी मिली होगी कि बिना पेट के स्कोर कार्ड के अब लेखपाल विज्ञापन जारी होगा। तो बिना पेट का विज्ञापन तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नहीं जारी होगा, ये मान के चलिए। वो अलग बात है कि पेट 23 से विज्ञापन जारी हो या पेट 25 से विज्ञापन जारी हो। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं, उनका कहना में है कि पेट 24 का विज्ञापन अगर नहीं आया और किन्हीं कारणों पेट 23 का आवेदन नहीं किए थे तो पेट 23 की वैधता समाप्त होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 25 का विज्ञापन जारी करे, पेट 23 की वैधता ना आगे बढ़ाए। यह भी जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन अभी इसमें कोई भी स्पष्टीकरण है नहीं कि आयोग और शासन स्तर पर इस पर क्या विचार चल रहा है। लेकिन कुछ बड़ा बदलाव होने को दिख रहा है।
वहीं आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि पेट 23 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन है, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है, जेई सिविल की बात करें, एजीटीए की बात करें, आयुर्वेद फार्मासिस्ट की बात करें। आयुर्वेद भर्ती तो माननीय न्यायालय में भी लंबित है। अब माननीय न्यायालय से जैसे ही फैसला आता है उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी और परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी। लेकिन यह है कि एजीटीए हो गया, जेई सिविल हो गया और कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको होली के बाद यानी कि मार्च लास्ट से देखने को मिलने शुरू हो जाएंगी। वहीं ड्राफ्ट मैन की शॉर्ट लिस्टिंग पेट 22 के स्कोर कार्ड का विज्ञापन था, तो होली के बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और परीक्षा को लेकर आपको जानकारी आज दे दी जा रही है कि ड्राफ्ट मैन की परीक्षा मई माह में परीक्षा संभावित है। मई माह से परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तक की जो जानकारी ही मिली है कि मई माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ड्राफ्ट मैन की परीक्षा कराने जा रहा है और एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा होगी ड्राफ्ट मैन की, यानी कि सुबह की मीटिंग में ड्राफ्ट मैन की परीक्षा आयोग करा सकता है और उसी दिन स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा या प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा आयोग करा सकता है। यानी एक दिन में 2 परीक्षा आयोग, एक ड्राफ्टमैन और उसके बाद शाम की मीटिंग में स्टेनोग्राफर हो सकता है या प्रवर्तन कांस्टेबल हो सकता है। ये दोनों परीक्षाएं मई माह में संभावित है। और पीटी 22 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन है, जिनमें जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा अब मार्च माह में परीक्षा न हो पाने के कारण कोई भी परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च माह में नहीं करा रहा है और अप्रैल माह की परीक्षा तिथि आयोग पहले से निर्धारित कर दिया है, चाहे बीपीओ की परीक्षा या जो भी परीक्षाएं आयोग करा रहा है अप्रैल माह में। अब मई माह के लास्ट में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी भूमिका बना चुका है कि 25 मई के दिन जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा आयोग करा ले, इससे आगे ना बढ़े। और अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों आगे बढ़ती है तो जून माह के पहले सप्ताह तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा करा लेगा। लेकिन आज भी आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि 5512 पदों में जो भी कैंडिडेट आवेदन किए हों वह 25 मई मान के अपनी तैयारी करें, उससे आगे परीक्षा नहीं बढ़ेगी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कल जो भी अपडेट निकल के आई कि जूनियर असिस्टेंट की भी परीक्षा मई माह में, यानी पीटी 22 की स्कोर कार्ड के जितने भी विज्ञापन हैं इन सभी विज्ञापनों की परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मई माह में करा लेगा। और पीटी 23 के स्कोर कार्ड की विज्ञापन की भी परीक्षा लगातार देखने को मिल रही हैं, जिनमें कम आवेदन हुए यानी छोटे छोटे जो विज्ञापन हैं उनकी परीक्षाएं तो चल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि पीटी 22 की स्कोर कार्ड की परीक्षा ना होकर पहले पीटी 23 की होगी या पीटी 23 की परीक्षा ना होकर पीटी 22 की होगी। आयोग को जिस विज्ञापन में कम आवेदन हुए हैं उन सभी की परीक्षा आयोग, अभी देखा जाए तो लगातार परीक्षा तिथि आपको देखने को मिली है, तो इनकी परीक्षा आयोग जल्दी करा रहा है। लेकिन यह है कि 5512 पदों में परीक्षा आपकी एक दिन में होगी और एक ही शिफ्ट में होगी, लेकिन ये उस दिन कोई और परीक्षा आयोग नहीं करा सकता है। जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बीपीओ भर्ती विज्ञापन में 27 अप्रैल के दिन केवल एक परीक्षा करा रहा है, वो उत्तर प्रदेश के काफ़ी ऐसे जनपद होंगे जहां परीक्षा होगी, केवल लखनऊ में ही परीक्षा नहीं होगी। लखनऊ हो गया, बनारस हो गया और आपका प्रयागराज हो गया, प्रयागराज के बाद गोरखपुर हो गया, ऐसे कुछ चुनिंदा जिले होंगे जहाँ पे बीपीओ की परीक्षा होगी। उसके बाद उसी तरह से जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जिस दिन भी होगी उस दिन केवल जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी, दूसरी कोई परीक्षा आयोग नहीं कराएगा, क्योंकि आवेदन ज़्यादा हुए, तकरीबन 2.5 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। और परीक्षाओं को लेकर भी आपको जानकारी दी गई थी कि देखिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बाकी आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो छोटे छोटे विज्ञापन है, अब अगर देखा जाए तो एजीटीए में टोटल 38,000 आवेदन हुए हैं। तो 38,000 आवेदन हुए उस दिन, जिस दिन भी एजीटीए की परीक्षा कराई जाएगी उस दिन शाम की मीटिंग में भी दूसरी कोई परीक्षा लगाई जा सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन 13 मार्च के दिन जब छात्र गए हुए थे तो वहाँ से यही अपडेट निकल के आई है कि पेट 23 की वैधता बढ़ सकती है, पूरी संभावना है। और जैसे शासन से अनुमति मिलेगी आयोग नोटिस जारी कर देगा, 2 से 3 माह आपके पेट। तो ये रही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारियां। बाकी देखिए आप लोगों को जब भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन बुलाया जाए या अपनी भर्ती परीक्षा या विज्ञापन की मांग करने के लिए, तो एक साथ आपको होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रूम पे बैठ के न्यूज़ देख लीजिए या फिर किसी के माध्यम से जानकारी ले लीजिए, इस तरह से ना आपकी परीक्षा हो पाएगी ना आपका विज्ञापन जारी हो पाएगा। अब होली के बाद छात्र कोई एक नई डेट निकालना चाहते हैं कि उस दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन जाके आयोग के सचिव जी से लिखित तौर पे यह जवाब लेना है कि पेट 23 की वैधता बढ़ेगी और पेट 23 से विज्ञापन देखने को मिलेंगे और कब विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और जैसे कोई डेट निर्धारित करते हैं छात्र, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आपका क्या सुझाव है, पेट 23 को रद्द करना चाहिए या पेट को रद्द करना चाहिए या पेट के स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन देखने को मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जैसे भी अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।